का सवाल है और कुछ नहीं है, सिर्फ पेट का अपने परिवार के साथ और नागरिक का खेल करने में। आज 200 से कम केस हो गए पूरे उत्तराखंड में, लेकिन ये रियायतें नहीं दे रहे कि इन्हें मजा आता है कानून की गिरफ्त में आपको रखना, आपको गले से पकड़ना, आपके कान पकड़ना, क्योंकि इन पे ये हथियार आ गया है। चाहे वो राज्य तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो या पुलिस विभाग का तंत्र हो, इन्हें मजा आता है। क्योंकि अगर बैठक दुकान खोलता है तो उन्हें कोरोना फैलता है। जब बैठक यहाँ से मसूरी पहुँचते तो उन पे कुछ नहीं होता और जाली RTPS लेके आ रहे हैं, बिना जांच के आ रहे हैं। आज पूरे चेक करा दिए जाए तो पता लग जाएगा प्रशासन। और मैं कल से कोई बैठक मसूरी इन नहीं करेगा। सारे व्यापारी हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का रोजगार पहले जरूरी है। प्रदेश सरकार ने खाली भू माफियाओं को और शराब व्यापारियों को खाली इन्हें बढ़ाया और व्यापारी को कमर तोड़ी है। इसके अलावा इन्होंने कुछ कोरोना काल में कुछ भी नहीं करा। मसूरी व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। मसूरी व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारियों को कॉन्फिडेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। व्यापारियों को कॉन्फिडेंस आप जिस तरह के धमकाना चाह रही है ना, मैं सब अधिकारियों की टोन समझता हूँ। मैं सब नहीं सर, मैं समझता हूँ ये धमकाना मैं नहीं समझता। आप लेडीज हैं, इसलिए मैं अच्छे से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे मैडम को सुन लीजिए। नहीं मैडम, मैं दबूंगा नहीं। अब ये सरकार की जानी व्यापारियों के साथ इतना गलत हो रहा है मैडम, लोग भूखे मर रहे हैं। हम ऐसा क्या कह रहे हैं? हम आपसे यही तो कह रहे हैं, इतना ज्ञापन दे दीजिए। जैसे आपकी बात कहना है कि हमने इतना ज्ञापन दे दिया। अरे कोई चिट्ठी रिप्लाई तक नहीं आता सर। ये तो नहीं आता कि चिट्ठी मिल गई हमें। आपके SDM ने भेजा होगा, जहाँ भेजना होगा वहाँ भेज दिया होगा। तो मुख्यमंत्री चिट्ठी वापस नहीं आई ना, हम ये तो कह रहे हैं आज तक। आप अपना दीजिए ना, आपके उसमें हम पूरे टोटल प्रेस में छप चुका है। 50 बार प्रेस के भाइयों ने छाप दिया। आपने वो भी नहीं दिख रहा है। हर दिन हमारी खबर, हर दिन हमारी डिमांड। बात वही है, इन्हें मजा आ रहा है। बैठ जाओ। एक हो गए तो दुनिया हो गया भगवान यहाँ पे। आप गलत मान लीजिए। आज आप ज्ञापन दीजिए, इसको सक्षम स्तर पर आज ही रखना चाहते हैं और आप समझिए कुछ नहीं करेंगे ये आज। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा रोजगार वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमारा रोजगार वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो। हमें भर पेट खाना दो, खाना दो, खाना दो। हमारे बच्चों का पोषण दो, पोषण दो, पोषण दो। बंद करो व्यापारियों का शोषण, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुबोध उनियाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सुबोध उनियाल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ज्ञापन तो आप विश्वास मानिएगा पिछले 1 महीने से लगातार निरंतर रूप से दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम आपके साथ हैं, यहाँ पर खड़े हैं। आप मसूरी से आ रहे हैं यहाँ पर, आप अपना यहाँ पर आपके ये स्थल हमने बना रखा है। यहाँ पर आप प्रदर्शन कीजिए, आपकी आवाज़ मीडिया यहाँ पर सारा मौजूद है जो आपकी आवाज़ पहुँचा रहा है। सर हम बहुत शांतिपूर्ण हमारी सर हमारे व्यापारी वहाँ तो एक तो मुख्यमंत्री साहब हैं, तो सर अधिकारी ज्ञापन हम सर काफी 2 महीने से लगातार दे रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी आप यहाँ पर हम बुलाएंगे अधिकारी। सर मुझे पता है, मैं खुद मैं मसूरी हूँ, मुझे पता है आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। मसूरी दिमाग कुछ करिए आप लोग। हम शांतिपूर्ण ढंग से आएंगे। नहीं सर, मैं समझता हूँ ये धमकाना मैं नहीं समझता। पहली बात तो ये आप लेडीज हैं, इसलिए मैं अच्छे से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे नहीं सर, मैडम को सुन चलिए नहीं मैडम, ठीक है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही जिसमें नहीं मैम, नहीं मैं दबूंगा नहीं। अब ये सरकार की जानी व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता। व्यापारियों के साथ इतना गलत हो रहा है मैडम, लोग भूखे मर रहे हैं। हम ऐसा क्या कह रहे हैं? हम आपसे यही तो कह रहे हैं, अपना ज्ञापन दे दीजिए। दूसरा आपकी बात कहना है कि हमने इतना ज्ञापन दे अरे दिया। कोई चिट्ठी रिप्लाई तक नहीं आता सर। ये तक नहीं आता कि चिट्ठी मिल गई हमें। आपके SDM ने भेजा होगा, जहाँ भेजना होगा वहाँ भेज दिया होगा। तो मुख्यमंत्री चिट्ठी वापस नहीं आई ना, हम ये तो कह रहे हैं आज तक। आप अपना दीजिए ना, आपके उसमें हम पूरे नहीं टोटल प्रेस मसूरी के समस्त पर्यटक स्थल बंद है, जबकि पर्यटकों की आवाजाही नियत रूप से चल रही है। साथ में बार परोसने 5 बजे दुकान बंद करने की बात की जा रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ
आज पैदल मार्च मसूरी का एक ऐतिहासिक पैदल मार्च है जो कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद राजपुर होते हुए सीएम आवास कूच करेंगे। और हमारा मानना है कि उत्तराखंड के समस्त संगठन, हमारे जो प्रदेश के समस्त व्यापारिक संगठन हैं, हमारे साथ आकर सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ एक आवाज में अपने स्वर में आवाज उठाएंगे और व्यापारी हित की बात करेंगे। तो वेतन हो, तनख्वाह हो, किराया भत्ता हो, समस्त व्यापारी इस समय टूट चुके हैं और व्यापारी सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी करी जाए। इसी मुद्दे में 27 सूत्रीय मांग पत्र हमारे द्वारा आज तैयार कर मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अगर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम समस्त अपनी दुकानें और पर्यटक स्थल स्वयं ही खोल देंगे, बिना किसी आज्ञा के, बिना किसी एसओपी के। अब बहुत हो गया। अब व्यापारियों को सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़नी आ गई है और हम लड़ते रहेंगे। व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बोलो होंगे, खोलने होंगे, हम एक हैं। व्यापारियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मसूरी से देहरादून तक की है, लेकिन कोई मेरे हिसाब से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन आपने ज्ञापन दिया है सिटी मजिस्ट्रेट को, क्या कुछ ज्ञापन में था? देखिए, हमने आज एक ऐतिहासिक पदयात्रा करी है व्यापारी हित के लिए। 2 साल से व्यापारी परेशान है, व्यापारी का शोषण हो रहा है, सरकार कोई नीति नहीं बना रही है। तो हमारे द्वारा आज एक पदयात्रा करी गई और जब हम डाइवर्जन पर पहुंचे देहरादून तो हमें रोक लिया गया सिटी मजिस्ट्रेट मैडम द्वारा, सीओ पुलिस द्वारा, जो कि न्याय संगत नहीं है। हमें मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। ये डेमोक्रेटिक राइटों का हनन है, संवैधानिक हनन है हमारा, मानव अधिकारों का हनन है। लेकिन हमने कानून में आस्था रखते हुए, और हम शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, हमारा जो संगठन है वो व्यापारी संगठन है, हमने यहाँ पे धरना दिया। धरना देने के बाद अपनी बात करी और अंत में हमने निर्णय ये निकाला कि अगर 28 जून 2021 की एसओपी में व्यापारियों के प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है शनिवार रविवार को, और पर्यटक स्थल नहीं खोले जाते हैं और दुकानों का समय बढ़ाया नहीं जाता है, तो हम 29 तारीख से स्वयं अपने प्रतिष्ठान खोल देंगे। और अगर चालान की प्रक्रिया कोई होती है तो उसकी, अगर कोई भी प्रक्रिया होती है चालान की, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और पूरे उत्तराखंड के व्यवसायी सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। ये आपको नहीं लगता था कि आपको जो है मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहिए था? बिल्कुल, हम आज उसी लक्ष्य से आए थे। आप लगभग 20 किलोमीटर मसूरी से, तो आपने जाना कहाँ दिया? देखिए, ये एक हनन है मानव अधिकारों का और ये इस राज्य सरकार में आम बात है, अधिकारों का हनन करना और व्यापारियों की परेशानियों को बढ़ाना, ये राज्य सरकार के रुचि में लगता है मुझे। आज पूरा मसूरी का व्यापारी वर्ग मुख्यमंत्री आवास कूच कर रहा है। काफ़ी लोग यहाँ बड़ी संख्या में जो है हमारे व्यापारी मसूरी के व्यापारी पैदल मार्ग से होते हुए मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए आप? इसमें यहाँ कहूँगा कि सरकार को तुरंत इसको लेनी चाहिए, जो इनकी मांग है उनकी मांग को पूरी करना चाहिए। और जहाँ तक देखा जा रहा है, जैसे बाहर के टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो पैटर्न उसमें आ रहे, जब पैटर्न ही नहीं खुलेगा तो उसमें आने आवाजाही में फ़ायदा क्या रहेगा, उसमें उनका गलत उसमें जा रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि इनकी जल्द से जल्द करें। अगर सरकार इनकी मांग पूरी नहीं करती तो मैं इनके साथ अनशन में बैठने के उतार दूँगा। लेकिन आप पुलिस प्रशासन ने यहीं पर रोक दिया है, आपको ज्ञापन में दिया गया, क्या कुछ ज्ञापन में था? इनके द्वारा जो मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर अपने 27 सूत्रीय मांगों को लेकर जो यहाँ पे आज पदयात्रा की गई थी, इसका आज हमने यहाँ पे इनको जो मसूरी डाइवर्जन है यहाँ पे इनसे रोक के और वार्ता करके और इनको किसी तरह से मनाया है और इनका जो ज्ञापन है वो सक्षम स्तर पे विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा। मैम, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे अगर 28 तारीख के बाद भी नहीं होती तो उसके बाद इसमें ये शासन का नीतिगत मामला है और इसको निर्णय इसमें शासन स्तर से लिया जाना है, तो इसको जल्द से जल्द शासन को निर्णय हेतु पहुँचा दिया जाएगा।